हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और समझदार भी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से चल रही होगी। आपको पता है कि हम लोग सभी एग्जाम को टारगेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं? रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हमारे 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। हम लोग चौथे टॉपिक को कर रहे हैं। चौथे जो टॉपिक हमारा है, जो 4 नंबर की टॉपिक है, उसमें हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे हैं और रैंकिंग की भी आज लास्ट क्लास हो जाएगी। कल से हम लोग क्लॉक चालू करेंगे, ठीक भैया। उसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। मतलब हर चीज सीक्वेंस में आपको मिल रही है और हर एक टॉपिक वाइज मतलब टाइप वाइज, हर एक टाइप वाइज के 2-2 3-3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं। एकदम बेहतरीन लेवल में 4 से 5 घंटे तक क्लास होगी एक बेहतरीन तरीके से। और जो लोग जो पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं रैंकिंग के, उसको देख के तब इस क्लास को देखेंगे, तब उनको लोगों को मजा भी आएगा, समझ में आएगा, तो बेहतरीन तरीके से लेवल से ले चलेंगे। तो ठीक है भैया, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, अब क्या करें, रैंकिंग को स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग के लास्ट चैप्टर को, और यहाँ से इसका स्वागतम खत्म कर देंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है भैया, तो ज़्यादा टाइम न जाके तो हम लोग अपने चैप्टर को बढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से और समझेंगे, जानेंगे क्या 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 मैटर है, कैसा क्वेश्चन आता है एग्जामों में, सब चीज़ आज को देख लेंगे। आज के बाद हमारी ये क्या होंगे, रैंकिंग खत्म हो जाएगी भैया। ठीक है, तो किसी कोई दिक्कत होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हम उनको रिप्लाई देंगे। ठीक है भैया, हम उनको क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, क्वेश्चनों को स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बेसिक पहले समझेंगे, बेसिक लिख कर लाए हैं, पहले उसको बता दे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है भैया, देखिए अगर ए का स्थान ऐसा है, जैसे हम पहले इसे नहीं करेंगे, पहले बेसिक बता देंगे। पहले देखिए, छात्रों की कक्षा में महेश का बाएं से 14वें क्रम पे है तथा रमेश दाहिने से 20वें क्रम पे है, तो रमेश और महेश के बीच कितने व्यक्ति हैं, इन सब कारण पहले बेसिक समझिए। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हर चीज बेहतरीन लेवल में चलता है। ठीक है, देखिए एक का स्थान बाएं से 15वां है और बी का स्थान दाएं से 25वां है, मतलब 25 है। अब कुल जो व्यक्ति है इसमें 60 है। तो हमसे पूछ रहा ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं। सॉरी, कह रहा भैया ए का स्थान बाएं से 15 है, बी का स्थान दाएं से 25 है और कुल व्यक्ति 60 है। तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति उसके बीच बैठे हो हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले आप देखेंगे। ए का स्थान बाएं से 15 है और फिर बी का स्थान दाहिने से 25 है। अब कुल जो व्यक्ति है, टोटल जो व्यक्ति है और 60 है। तो भैया आपको जो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं उसको बताना है। पहले बेसिक समझ लीजिए क्या कैसे बताना है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो ए और बी दिए हुए हैं ना, ए और प्लस बी, इन लोगों को जोड़ लेना है। तो हो जाएंगे हमारे 14। क्या हो जाएंगे, 14। उसके बाद क्या करेंगे, 60 मतलब 60 में से माइनस कर देंगे, तो बीच वाली संख्या जो थी, जो 20 बचेगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बीच वाली संख्या थी 20, वो हमारे 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, 20 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 20। हम क्या बताया अभी आपको, क्या बताया उसे ध्यान दीजिए, बाकी क्या नहीं समझ में, क्या आगे समझ में आ जाएगा, पहले ध्यान दीजिए। हमसे भैया एक का स्थान बाएं से दिया था और बी का स्थान दाएं से दिया था और टोटल 60 दिए थे। और क्या भैया, टोटल 60 थे, तब जो जितने व्यक्ति थे माइनस कर दिए, तो 20 के व्यक्ति आ गए। इतनी बात आपको समझ में। अगर 20 व्यक्ति ऐसे निकालना होगा तो ऐसे आ जाएगी। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए, ए का स्थान बाएं से 15 था, बी का स्थान दाएं से 25 था और उनके बीच कुल व्यक्ति थे 34 थे। कुल व्यक्ति कितने थे, 34 थे। 34 कुल व्यक्ति थे। अब भैया कुल 34 थे। अब क्या करेंगे, क्या ए का स्थान कितना था, 15 था, 15 था और बी का 25 था। जब इनको ऐड कर दिए तो कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। अब देखेंगे यहाँ कुल संख्या तो 34 ही है, तो माइनस तो होगा नहीं। अब ऐसे नहीं कि 40 माइनस का, ऐसे होगा नहीं। अब इसका गुरुजी कैसे, मतलब आदमी ज्यादा और कुल व्यक्ति कम है, आदमी ज्यादा निकल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है गुरुजी। इसमें कहेंगे भैया ओवरलैप वाला कंसेप्ट है। आप पुरानी जो वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो देख के तभी आएंगे, तभी मजा पाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल तो ज्यादा थे,
तो टोटल ज्यादा थे, आदमी कम, तो भैया निकल गए बीच की। अब यहाँ पे देखिए कुल व्यक्ति 34 है, 34 ही है, और व्यक्ति कुल टोटल व्यक्ति के ज्यादा निकल गए टोटल ना, इसका मतलब बीच में कहाँ से आ गए फालतू चीजें, खरपतवार कहाँ से आ गए, कैसे से हल करेंगे। तो इसके लिए हम आपको बहुत बेहतरीन था, एकदम बेहतरीन से, मतलब कोई आपको ऐसे नहीं बताया होगा, एक ट्रिक बताएंगे। क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है इन लोगों में भी। अगर आपको देखेंगे टोटल कम है और जो व्यक्ति ज्यादा है, टोटल कम है, कुछ नहीं करना है, जो टोटल है उसमें क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे। टोटल है 2 प्लस करेंगे, 34 में प्लस 2 क्या करेंगे, हो जाएगा 36। 36 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, अब बचेंगे जब 40 माइनस कर देंगे, अब माइनस कर सकते हैं। जब माइनस कर कितना बचेगा, अब माइनस कर कितना बचेगा, कहेंगे भैया 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। अब इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या बताए आपको, समझ में आएगी नहीं, हम क्या बताए आपको समझ नहीं आई, आ गई। देखिए हम क्या बताए आपको, दोबारा देख लेंगे कि मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से दोबारा से देख लेंगे। क्या कहे भैया, दोनों को दोबारा देखेंगे, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन है। अब ये सब क्लास समझ लीजिए कि आपका रैंकिंग आज के बाद, रैंकिंग आपका डर भी खत्म हो गया और रैंकिंग चैप्टर भी खत्म हो गया। आपका रैंकिंग का डर भी खत्म हो गया, रैंकिंग आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए कैसे हमसे क्या कहा भैया, ए का स्थान बाएं से 15 था, बी का स्थान दाएं से 25 था, और उनके बीच में कुल 60 व्यक्ति थे। जब 60 ज्यादा थे, अब इनको ऐड किए, इनको जब ऐड कर दिए, जब इनको भैया ऐड कर दिए तो भैया कितने 40 पड़े, और टोटल 60 थे, ये तो माइनस हो गया, इसका मतलब सही है, माइनस करे, इसको जब माइनस करे तो 20 इसका राइट आंसर आ गया। क्यों आ गया भैया, क्योंकि टोटल 60 थे, मतलब ज्यादा थे, ये सही था। और जब लोगों को जोड़े वो 25 और 15 जो 40 घटा दिए तो 20 संख्या निकल कितना, 20 संख्या 20 निकल का ही। चलिए यहाँ तो आपको क्लियर ठीक था। अब जब यहाँ कुल देखने गए, जब ओवरलैप कैसे समझेंगे भैया, इसमें ये बड़ा फार्मूला लगेगा। जब देखेंगे भैया टोटल हमारे ज्यादा है, आदमियों से ज्यादा टोटल है, तब तो भैया माइनस कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। अगर ओवरलैप का कंसेप्ट का पता चलेगा, जब देखेंगे कुल जो है टोटल तो 34 ही है, टोटल 34 है, और दाएं बाएं जो आदमी है वो ज्यादा निकल जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें ओवरलैप लगेगा। इसमें आप कुछ नहीं करना, टोटल जो है 34, इसमें कर देना 2 प्लस, हो जाएगा 36, फिर माइनस कर देना कितना भैया, जो टोटल कितने हैं 15 और 25, जो टोटल करेंगे हो जाएगा 40, यही 40 माइनस कर देंगे, जो माइनस कर देंगे बचेगा 4, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको उम्मीद है कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल में समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, अब क्वेश्चन, अब जब क्वेश्चन समझेंगे तो आपको कहेंगे हाँ गुरुजी क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है, क्या इसका माजरा था। देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसा करिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे एक और लिख के रखे हुए हैं, देखिए यह बेसिक है। ए का स्थान बाएं से 15 था और बी का स्थान दाहिने से 25 था। उनके बीच में कुल 48 थे, हमें उनके बीच की संख्या निकालनी थी। टोटल कुल 48 थे, हमें बीच की संख्या निकालनी थी। अब इसमें आप बताइए पहले कौन सी संख्या लग रही है, ओवरलैप लग रहा है कि भैया नॉर्मल संख्या लग रही है। तो आप जब टोटल करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 40। तब यहाँ देखेंगे भैया कहेंगे टोटल ज्यादा है, इसका मतलब भैया साधारण सी बात है कि इसमें माइनस कर देंगे, 20 की संख्या में निकल जाएगी। जब इसमें से कुल में से इसे माइनस कर देंगे तो 20 की संख्या बचेगा 8, और यही 20 संख्या हमारी हो जाएगी। 20 संख्या हमारी यही हो जाती, मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, यही हो जाता है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। हम क्या किया भैया, हम क्या कहें आपको कि भैया हम क्या कहें कि एक का स्थान बाएं से 25 था, बी का स्थान दाएं से 25 था। ए का स्थान दाएं से 15, बी का स्थान दाएं से 25। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हमें बताना है, अब कुल हमारे 48 दिया है। अब देखिए भैया इन दोनों को ऐड किए 40 था, और जब देखिए कुल संख्या कहे 48 था, कहे भैया मामला फिट था, इसमें नॉर्मल केस लगेगा, बस ओनली माइनस कर देंगे, 8 बचेगा, 8 बीच में, इनके बीच में 8 व्यक्ति। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई, अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, अब किसी को परेशानी नहीं होगी। अब चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं कंसेप्ट पे। अब आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को कर लेंगे, इन क्वेश्चनों को आप लोग अब अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए 30 छात्रों की कक्षा में टोटल देखिए कितना दिया है, 30 का छात्र। पहले आपको क्वेश्चन को ही पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ही रीड करना भैया कि 30 छात्रों की कक्षा में
30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पे है तथा रमेश दाहिने तरफ से 20वें पे है क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने व्यक्ति हैं? जो अभी हम आपको प्रीवियस में कराए वही सेम क्वेश्चन है, जो हम आपको बेसिक में बतलाने के लिए लाए थे, बेसिक चीजें को सिखाने के लिए लाए थे, उसी में हमारा क्वेश्चन है। अब आपको इसे पहले वीडियो रोक के करना है, वीडियो को पुश करने इसे करना पड़ेगा। करिए, आप लोग इसे करिए, वही सेम है, वही सेम कंसेप्ट है। अगर हमारी सारी चीजें की समझ में आई तो इसे करिए आप लोग, उम्मीद है आप लोग किए होंगे। अब चलिए हम इसे बतलाते हैं, अब इसे हम बतलाते हैं। भैया 30 छात्र, भैया टोटल कितने थे? पहले टोटल देखेंगे, टोटल हमारे कितने थे? टोटल कितने थे भैया? टोटल कितने थे आप लोग बताएंगे? टोटल कितने थे? तो भैया कि टोटल हमारे थे भैया, टोटल हमारे सर जी थे 30 हमारे टोटल थे। अब कह रहा है भैया कि जब जो है 30 तो टोटल हो गए कक्षा में, 36 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें था। जो महेश था, महेश जो था, महेश हमारा बाईं तरफ से कितना था भैया? कहेंगे 14 था, 14 था। और रमेश जो था, रमेश जो था दाहिने तरफ से कितना बताइए? 20 पे था। यही आपको हम सिखलाए अभी तक के, यही सारी चीजें आपको हम सिखलाए थे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ना, यही सिखलाए थे ना। अब चलिए इसे करिए, आपको टोटल दिया है, अब व्यक्ति का जो दोनों तरफ से पोजीशन दे दिया भैया रमेश दाएं, अब हमें आप उसके बीच की संख्या, उसके बीच में कितने व्यक्ति हैं वही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है भैया। बीच में कितने व्यक्ति हैं यही आपको निकालना है। चलिए निकालिए, आपको आसान कर दिए, हम बतला भी दिए, सारे क्वेश्चन को रीड करके एक बार लिख के बतला दिए। आप लोग करके फिर पुश करके वीडियो करके दोबारा से देखेंगे, ठीक है भैया। चलिए हम अब इसे हम कर देते हैं, आप लोग की होगी उम्मीद है। टोटल हमको भैया, टोटल पूरा टोटल हमको दिया है, टोटल कितना दिया भैया? कहेंगे भैया 30। अगर टोटल से जो बीच व्यक्ति है ज्यादा है, इसका मतलब ओवरलैप कम लगेगा। 2 प्लस करके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाए। कितनी बेहतरीन ट्रिक बताए, ऐसे ट्रिक आपको कोई बतलाया था? नहीं बताया था ना? कितनी बेहतरीन लेवल बताया आप लोगों को, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए टोटल हो गए हमारे। अब कह रहा भैया रमेश, क्या भैया रमेश क्या है? रमेश हमारा क्या था भैया? लेफ्ट साइड से रमेश बाएं सिरे से 14वें पे था, रमेश बाएं तरफ से 14वें पे था। अब भैया अब कौन है भैया? भैया महेश थे, 1 सेकेंड भैया, महेश थे। कौन भैया? महेश। जो हमारे महेश थे, महेश थे बाईं सिरे से कितने थे भैया? कहेंगे भैया 14 पे थे। अब कहेंगे रमेश जो थे वो भैया दाहिने तरफ से 20वें पे थे। अब टोटल आपको देखिए कितना है। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों भाई को, तो क्या हो जाएंगे? और 20, 34। ये तो ज्यादा बन रहे हैं, और टोटल 30 है। इसका मतलब क्या है? बीच में जंजाल कैसे आ गया? इसका मतलब कुछ कमी है क्वेश्चन में। यहाँ पे ओवरलैप कंसेप्ट है। कौन लगे? ओवरलैप। इन क्वेश्चन के आंसर निकाले कुछ नहीं करना पड़ता, इनमें क्या करिए? 2 प्लस करिए, किसी में टोटल में 2 प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। क्या भैया? जो व्यक्ति हैं जब उनको माइनस करेंगे, टोटल में 2 प्लस किए, क्या होगा? 32 हो गया। जब 32 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भैया? हमारा यहाँ बचेगा 2। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ समझ में आई मेरी बातें? कुछ समझ में आई? नहीं समझ में? हम दोबारा बतला देते हैं, देखिए हम दोबारा इसे बतला देते हैं। पहले आपको क्वेश्चन देखेंगे टोटल कितना है। टोटल मतलब पूरे कितना है? टोटल आपको 30 दिए हैं, बस इसे देख लिए। उसके बाद देखेंगे रमेश कितना है। महेश जो है 14 है, लेफ्ट से महेश 14 है और राइट से रमेश 20 है। इन दोनों को ऐड करें तो 34 आ गया। अभी भैया टोटल तो पूरा कम था, व्यक्ति टोटल इतना ही थे। जब गिनती हो रही थी भैया तो टोटल का 30 है, और उसके बाद जब देखे टोटल तो कहे 30 व्यक्ति ही आए हैं।
इसी काम पे टोटल व्यक्ति 30 ही आए थे, जब उसे काउंट कर 34 निकल गए। इसका मतलब 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब इसमें ओवरलैप कंसेप्ट रहेगा। ओवरलैप कंसेप्ट कैसे लगाते हैं आपको बता है, मगर इसमें शॉर्ट ट्रिक बता दिए। कैसे भैया, जब टोटल जब ज्यादा निकल जाए तो कुछ नहीं करना, जब टोटल पूरा ज्यादा निकल जाए तो वही जो टोटल कितना दिया तो भैया कहेंगे कि 30 दिया, इसमें 2 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया, कहेंगे 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे, वही जो व्यक्ति हैं वही व्यक्ति जो है माइनस कर देंगे, और 34 माइनस कर देंगे। 34 जब माइनस कर देंगे इसमें से, 34 इसमें जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा, 34 माइनस करेंगे 32 में, तो भैया हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे भैया 2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 2 हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा, कितना 2, कितना भैया 2, इसे माइनस कर 2 राइट आंसर, ये हमारा एक आंसर, ये हमारा राइट आंसर है। अब बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? आपको बेसिक बतलाए 4 क्वेश्चन, उसके बाद एक प्रीवियस मतलब जो आया था प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया। आप बताइए इस टॉपिक में किसी कोई दिक्कत और किसी कोई परेशानी हो तो बतला दीजिए, हाँ सर जी यहाँ की दिक्कत है और यहाँ हमें परेशानी है। उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम आगे चल सकते हैं, हम आगे चल सकते हैं। अब देखेंगे सेम क्वेश्चन सेम जगह सेम टॉपिक आप लोग बतलाएंगे, आप लोग बतलाएंगे। 30 छात्रों की कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है। क्या कारण भैया, 30 छात्रों की कक्षा में करुणा जो है नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। यदि मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में है तो वरुण करुणा और मोहन से कौन से स्थान पर है? ठीक है भैया, ठीक है, चलिए हम बता देते हैं क्या। टोटल भैया इसमें कितने निकले, टोटल हम देखेंगे, टोटल कहेंगे भैया कितने, 35, कितने भैया 35, कितने भैया 35, टोटल हमारे 35 हो जाते हैं, टोटल हमारे 35 हो जाते हैं। अब कह रहा है भैया जब टोटल 35 है तो करुणा है ऊपर से, ये करुणा हमारा है, करुणा जो हमारा है, करुणा ऊपर की तरफ से कितने पे है, 7 पे है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद जबकि सुरेंद्र को नीचे से 9वें स्थान पर रखा गया। किसको, सुरेंद्र को। सुरेंद्र को नीचे की तरफ से कितना रखा गया भैया, कहेंगे भैया कितने पे रखा गया है, 9th पे, कितने पे, 9th पे। ठीक है भैया। करुणा को क्या किए, भैया, करुणा जो है ऊपर से 7 पे था, सुरेंद्र जो नीचे से 9वें स्थान पे था। ठीक है भैया। अब कहा यदि मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में है, जो मोहन है इन दोनों को बीच में है, हमें थोड़ा सा इसका डायग्राम छोटा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुरेंद्र बीच में कैसे आएगा, उसे हम लोग बड़े बना लेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में रखें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए कैसे शॉर्ट में रखेंगे। कह रहा भैया 35 टोटल थे, 35 टोटल लिख लिया भैया। करुणा था, करुणा इसे क्या कैसे डिनोट करेंगे, क्या करुणा जो था ऊपर की तरफ से, कैसे ऊपर की तरफ से कितने पे था भैया, कहेंगे 7 पे। अब जो हमारा सुरेंद्र था उसे जैसे डिनोट करेंगे, सुरेंद्र नीचे की तरफ से कितने पे था भैया, कहेंगे भैया कि 9th पे था, कितना 9th पे। अब इन दोनों को बीच में क्या है, जो मोहन आया, इन दोनों के बीच में क्या है, मोहन। इन दोनों के बीच में कौन आ गया भैया, कहेंगे मोहन आ गया। मोहन कितने पे है, कहेंगे भैया मोहन इन दोनों के बीच में, या मोहन इन दोनों के बीच है। करुणा ऊपर से, सुरेंद्र नीचे से, बीच में मोहन। ठीक है भैया। अब देखेंगे, अब इन दोनों के बीच पहले कैसे कितना उसे देखेंगे, कैसे करेंगे। 35 टोटल थे, इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 9 ऐड करेंगे 16, तो मतलब 16 हो जाएगा। 16 कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 और 1, 19 बचेगा। इसका मतलब सुरेंद्र और करुणा के बीच व्यक्ति पूरा 9th है। इसका मतलब मोहन के ऊपर 9 है, अब मोहन के नीचे 9 है, अब मोहन बीच में बैठा हुआ है, और करुणा और सुरेंद्र के बीच 19 व्यक्ति हैं। 19 व्यक्ति सुरेंद्र और करुणा के बीच बैठे हैं। यहाँ तक समझ में आई। कैसे निकाले, कैसे बीच के व्यक्ति निकाले, दोनों को सुरेंद्र करुणा को पकड़ को क्या किए, ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद टोटल में तो माइनस कर दिए, जो बचा इन दोनों के बीच में थे, आपको टोटल निकल गए। ठीक है,
आपको टोटल निकल गए। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मोहन से, मतलब ये मोहन से पूछ रहा है, मोहन से जो मोहन की करुणा जो है मोहन से कौन से स्थान पे है, ये हमारा मोहन है। अब करुणा कहाँ है, करुणा यहाँ नीचे पे है। करुणा जो है मोहन से भैया करुणा किस स्थान पे है, मोहन से करुणा किस स्थान पे हमसे पूछा जा रहा है, मोहन से करुणा किस स्थान पे है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, मोहन से करुणा किस स्थान पे हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग बताएंगे पहले इसमें स्पेस नहीं बचे, आपको बताया कैसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सके। 1 सेकेंड हम इसे दोबारा से रिपीट कर देते हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए जगह बना के, ठीक है। देखेंगे 1 सेकेंड, इसके जो डिजिट है बड़े बन जा रहे हैं ना, इससे दिक्कत हो जा रही है। ऐसे करेंगे, पहले छोटे छोटे करेंगे। देखिए कहाँ थे, 35 टोटल थे। अब 35 टोटल थे, जो करुणा था, करुणा ऐसे करेंगे, जो करुणा का स्थान नीचे से 7 स्थान पे था, तो इसे ना देखिए नीचे से ऐसे करुणा जो था, करुणा को ऐसे करेंगे, छोटा बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। करुणा को 7 स्थान पे था, ठीक है। किस स्थान पे, 7 स्थान पे था, किस स्थान पे, 7 स्थान पे था, ठीक है भैया। करुणा नीचे के स्थान से 7 स्थान पे था, जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पे था। सुरेंद्र ऊपर से 9वें स्थान पे था, ठीक है भैया। अब यहाँ करुणा क्या करता है, नीचे से 7वें स्थान पे है। अब इन दोनों के मध्य मोहन है, इन दोनों के बीच मोहन है, ठीक है। अब इन दोनों को कितने थे पूरा ऐड करेंगे भैया, कितने थे, 16 थे। अब 16 को माइनस जब करेंगे इसमें से 19 हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के मध्य में 9 व्यक्ति हैं, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, ठीक है भैया। इन दोनों के मध्य 9 व्यक्ति यहाँ पे, 9 व्यक्ति यहाँ पे। अब बीच में मोहन बैठे हैं, ठीक भैया, बीच में मोहन बैठे हैं। तो पूछा करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है, करुणा जो है मोहन से कौन से स्थान पे है। मोहन यहाँ पे है, करुणा नीचे है, मोहन यहाँ पे है, करुणा नीचे है। तो पूछ रहा है करुणा मोहन से किस स्थान पे है। तो यहाँ से देखना है आप लोगों को, इस स्थान से, ये ना कि आप ऐसे उल्टा देख लीजिए वो करुणा को वारस, नहीं, आपको करुणा को देखना है। करुणा हमारा नीचे है, अब किस स्थान, मोहन की तरफ से देखना है भैया। मोहन यहाँ से कितना, 9वें पे है। अब मोहन यहाँ से 9वें स्थान पे है, अब करुणा यहाँ पे 9 हो गया, 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, करुणा 7वें स्थान पे क्या हो जाएगा, 10वें पे। इसका राइट आंसर हमारा 10वें हो जाता है। हम समझ रहे हैं, आप लोगों को इस टॉपिक नहीं समझ में आएगा, इस क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, मगर क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होते जा रहे हैं। देखिए हम दोबारा बताएंगे बड़े बड़े अक्षरों में, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या बदला दे कि भैया काहे नहीं आप समझ रहे हैं, पहले से समझिए क्या मैटर है इसमें। इसे समझ लेंगे तो आपके सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इसमें आपको एक टॉपिक की कंफ्यूजन नहीं बचेगा। देखिएगा हमसे पूछा टोटल 35 थे, 35 छोड़ पैटर्न के लिए, हमसे जितना बोला है उतना लिख लेना है। कह रहा है करुणा जो है नीचे से 7 स्थान पे है, तो करुणा को नीचे से कर देंगे 7 स्थान पे, नीचे की तरफ से 7 पे ऐसे रख देंगे, ऐसे एज उतार लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है जो सुरेंद्र जो है ऊपर की तरफ से 9वें स्थान पे, 9 लिख लिए। इन दोनों के मध्य देखेंगे, इन दोनों के मध्य मोहन है, तो मोहन को ऐसे लिख लेंगे। इन दोनों के मध्य क्या है, मोहन है, अब मोहन को ऐसे एजिटेड लिख लेंगे, मोहन को ऐसे एडिटेड लिख लेंगे। अब ठीक है भैया, अब देखेंगे, अब ये तो निकल गए, अब इन दोनों को ऐड करना, किन दोनों को, करुणा का और मोहन जितना डिजिट था उन्हें ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 7 और 9 को ऐड करेंगे, हो जाता है 16। टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे, जो बीच की संख्या निकल जाएगी, इन दोनों के मध्य भैया कितने व्यक्ति हैं, तो कहेंगे 19 इन दोनों के मध्य है, मतलब 9th है, इसका मतलब है 9th यहाँ पे है, 9th यहाँ पे है और 9th यहाँ पे है। अब हमसे पूछा क्या है कि करुणा कहाँ है, यहाँ नीचे है, किसके, मोहन से किस स्थान पे है। मोहन यहाँ पे 9वां है, मोहन यहाँ पे 9वें नंबर पे है। मोहन यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ देखिए इनके मध्य पूरा टोटल कितने थे, इनके मध्य टोटल कितने थे, 19, मतलब 90 पूरा टोटल थे। अब भैया 9 ऊपर करुणा के, 9 नीचे। भैया यहाँ पे जब करुणा के देखेंगे, मोहन की स्थान देखेंगे, मोहन यहाँ से, मोहन के नीचे कितने व्यक्ति हो गए, 9वां, तो मोहन यहाँ पे नीचे आएगा।
उसके बाद 9 और उसके बाद एक 10, करोड़ा कितने पाएगा 10, बीच में है, बीच में है ना वो जो मोहन बीच में, उसके बाद जब नीचे आएगा वो तो क्या करेगा 9 तथा नीचे आएगा, उसके बाद जब करोड़ा पे जाएगा तब 10 हो जाएगा। उसके स्थान से मोहन के स्थान से देखना है करोड़ा कहाँ है, कहेंगे 10 नंबर पे। अभी आपको समझ में आए होंगे, अभी आपको समझ में आएंगे। अगर नहीं आए हैं तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसे दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे। चलिए 4 बार से बता चुके हैं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को। आप लोग करते रहे 1 सेकंड, करिए आप लोग पढ़िए से क्या कह रहा है। देखिए छात्रों की एक पंक्ति में जान बाएं से सॉरी छात्रों की एक पंक्ति में आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन ही अच्छी तरीके से रीड का करिए। क्वेश्चन जब अच्छी तरीके से रीड करेंगे पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट जो क्लियर हो क्या वो कहना चाहता है। क्वेश्चन में हमारे आंसर छुपा होते हैं, उसे हमें क्या करना है अच्छी तरीके से रीड करना है। बहुत ही आराम लैंग्वेज में, कितने जल्दीबाजी करेंगे आप क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। छात्रों की एक पंक्ति में जो जान था 22 से 16वें स्थान पर, और जॉनसन था जो दाहिने से 8वें स्थान पे था। उन्होंने उन दोनों ने अपना स्थान अपवर्तित मतलब बदल लिया, तो जान 22 से 10वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। हमारे अपने गुरु जी के लगभग समझे थे क्या कह रहा भैया। एक राम था एक श्याम था, दाहिने से राम इतना था श्याम इतना था। जब उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया तो भैया राम इतने हो गया श्याम इतने हो गया। बस कॉमन चीज कितना समझेंगे, बहुत ही आसान। हमारे एग्जामों भर भर किसके क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब ये टाइप जो है इतना बेहतरीन टाइप हो गया है कि मतलब क्या बोलता है जो क्वेश्चन बनाते हैं ना उनके एकदम दीवाने हो गए इस क्वेश्चन के। बहुत बहुत पूछता है इतना पूछता है क्या होता है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए कह रहा भैया छात्र एक पंक्ति में जान जो है जान, ये जान हमारा क्या है, ये जान क्या कर रहा है भैया। जान जो है ये क्या, जान जो है बाईं तरफ से 16वें था। ये जो बाईं तरफ से क्या था 16वें स्थान पे था। और जॉनसन जो था जॉनसन था जो दाहिने तरफ से 8वें स्थान पे था। ठीक है भैया। अब क्या किया इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया भैया। ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। उठ के ये वाला कहाँ चला गया, वहां चला गया, ये वाला यहाँ चला गया। ठीक है भैया, ये वाला बदल लिया अपना स्थान। अब कह रहा है जो जॉनसन था जो जान था ये पहले वाला था वो बाईं तरफ से मतलब इस तरफ से भैया इस तरफ से 33 हो जाता है। कितना हो जाता है 33, कितना हो जाता है 33। अब साफ लफ्जों में कहे भैया तो अब कुछ नहीं कहना चाहता है कि भैया पहले जो वो वैल्यू थी, अब क्या हुआ जो जान था इस तरफ से जॉनसन मतलब यहाँ की पहले 16 वैल्यू थी, यहाँ की वैल्यू पहले 16 थी मगर अब क्या हो गई 33 हो गई। बस यह कहना चाहता हो कि पहले ये जो 16 था यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वहाँ तो 16 था मगर अब जब अपन जो अपना स्थान परिवर्तित कर लिए तो भैया जॉनसन यहाँ से यहाँ चला गया। जो जान था यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ की दूरी कितना रह गई, यहाँ की दूरी यहाँ की दूरी जो हमारे यहाँ की दूरी अब रह गई। अब ये पहले 16 थी अब कितना हो जाएगी 38 हो जाएगी। अब वही 38 यहाँ पे आ गया, वही 38 वहां पे आ गया। अब आपको पता है टोटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ऐड का। अब दोनों तरफ से पता चलेगा, इस तरफ से भाई इस तरफ से क्या हुआ 38 हो जाता है, इस तरफ से 38 हो जाता है, उस तरफ से 8 हो जाता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 46। अब माइनस 1 करना पड़ता है और हो जाएगा 45। इसका राइट आंसर 45 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 45 हो जाएगा। इसे ऐड करके कितना हो जा रहा है, कितना बोला 33, सॉरी मिस्टेक। यहाँ पे देखेंगे दोबारा दिखा देते हैं हम लोग, दोबारा देखेंगे 35 ने 30 से लिखा है। ठीक है देखेंगे छात्र एक पंक्ति में जान जो था इसे जो जान इसे क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे जॉन। ठीक है भैया।
यह बाई तरफ से मतलब इस तरफ से कितना था, इस तरफ से कितना था, तो कहेंगे भैया 16। ठीक भैया, इस तरफ 16 था। और जॉनसन जॉनसन का था भैया, अब इस तरफ से कितना था भैया, कहेंगे भैया 8 था। इस तरफ से कितना भैया 8 था। जब इन लोगों ने अपना स्थान को बदल दिया, तो ये भैया इस जगह पे कट के भैया ये यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। इन दोनों ने अपना स्थान जब परिवर्तित कर दिया तो भैया कह रहा जॉन जो था बाई तरफ से मतलब इस तरफ से 33 नंबर पे जाता है। मतलब यहाँ पे क्या 33 पे हो जाता है। क्यों भैया, पहले तो यहाँ की दूरी बता रहा था भैया 16 था, मगर अब टोटल दूरी हमको बतला दिया कि 38 है। कि हमें दोनों तरफ से अच्छी दूरी हमें मिल जाती है कि भैया लेफ्ट से कितना राइट कितना है। भैया लेफ्ट से मुझे बताया था दाहिने तरफ से भैया जॉनसन बता दिया 8 पे। अब जब स्थान परिवर्तित कर लिए तो भैया हमें जॉन बता दिया भैया 38 पे थे। अब टोटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब दोनों तरफ से दाएं बाएं का हमें पता है तो भैया जब दाएं बाएं खेल हमें पता चल गया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ 33 है भैया, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ की दूरी 33 हो जाती है। यहाँ पे लिखा 33 स्थान पर जाते हैं। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा हमारा 40। अब -1 क्यों करें, आप पुरानी वीडियो दे सकते हैं। सारी चीजें प्रॉपर वे समझेंगे तभी मजा आएगा। अब बीच में जब टपकेंगे नहीं समझ में आएगा। हम एक बार नहीं हर क्वेश्चन को बार बार बतला देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 40 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका 40 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, एग्जाम में हमें क्वेश्चन भर भर के पूछता है, भर भर के पूछता है। आपको पता है कि हमसे पूछ कर रहा था भैया। देखिए जॉन का भैया जॉन था ना, जो जॉन, इसको हमें क्या दे दिया था भैया, हमें इसका क्या कर दिया था, पहला वो दे दिया था भैया जॉन जो था ये था भैया, ये लेफ्ट साइड से पहले था 16 था। और भैया उसके बाद जॉनसन जो था इसका भैया दाहिने तरफ से भैया कितना था 8 था। जब इन दोनों ने काट के अपना स्थान बदल दिया भैया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो कहने लगा कि जॉन जो था पहले दाहिने से लेफ्ट साइड से 16 था, अब वही जॉन लेफ्ट साइड से 38 हो जाता है, 38 हो जाता है। बस अब क्या पता, यहाँ की दूरी पहले 16 थे, अब भैया क्या हो गया 38 हो गई। अब क्या हो गई दूरी 38 हो, कट के 38 हो गई। इससे मतलब नहीं, कट के कितना हो गई 38। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, कट गई न्यू वाली पकड़ लेना है, जॉन की पुरानी वाली पकड़ लेना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 लिखना पड़ेगा, हमें भूल जाते हैं। 33 ऐड हो जाएगा। अब जब ऐड करेंगे भैया हो जाएगा यहाँ 41। अब 41 -1 करना पड़ता है, क्यों, जब दोनों को ऐड करते हैं तो एक 1 माइनस करते हैं और हमारा राइट आंसर आ जाता है। अब 1 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 40। अब हमारा 1 ऐड करें हमारा राइट आंसर 40। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत और किसी को इशू कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। अब किसी को इशू और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से बतला दी गई है, सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से बतला दी गई है। ठीक भैया, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है देखेंगे। आप लोग खुद से करिए, तब तक करिए, खुद से करिए, आप लोग खुद से करने का प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। चलिए हम ही करा देते हैं, पहले क्वेश्चन का अच्छे तरीके रीड करेंगे। करा छात्र की एक पंक्ति में राम बाएं से 39 स्थान पे है, मतलब 39 स्थान पे है, जबकि श्याम दाहिने से 38 स्थान पे है। यदि राम और श्याम ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया तो राम बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है, तो श्याम की दाहिने से नई स्थिति बताइए। अभी पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, पहले से कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। आप कह रहा 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान खसकाया जाता है, टोटल कितने थे भैया, कहेंगे 10। अब भैया यहाँ पे क्या था, कौन नाम नितिन था, क्या नाम था, नितिन। ये हमारा नितिन हो गया।
10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित मतलब स्थानांतरित खिसकाया गया स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं ओर से 8वें स्थान पे हो जाता है। पंक्ति में दाहिनी ओर से उसकी पुरानी मतलब पूर्व की पहले की स्थिति क्या थी, हम आपको हमारे जब लैंग्वेज आप समझेंगे तभी समझ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जब गुरु जी के लैंग्वेज समझेंगे तभी आपको समझ में आता है। ठीक है, हम बता देते हैं। देखिए, कह रहा भैया 10 लड़कों की एक पंक्ति थी, जब नितिन को 2 स्थान खिसकाया गया। ठीक है भैया, जब खिसकाया जाएगा तो क्या करता है, तो वो भैया दाहिने तरफ बाएं ओर से 8वें हो जाता है। तो पहले पुराने स्थिति किस स्थान पे था वो हमसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना। पहले हमारा नितिन जो था, पहले हमारा जो नितिन था, क्या नाम था भैया, नितिन। पहले हमारा नितिन ये यहाँ इस स्थान पे था। ठीक है भैया, एक यही स्थान पे था नितिन। ठीक है भैया, यहाँ पे था। जब 2 स्थान खिसकाया गया और जब खिसकेगा पीछे की तरफ, किस तरफ, बाई तरफ, जब बाई ओर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस होगा, अब राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा। इतना आपको दे, इस तरफ जाएगा प्लस, इस तरफ जाएगा माइनस। ऐसा आपको लेफ्ट तरफ जाएगा तो माइनस, राइट से आएगा तो प्लस। 10 लड़कों की पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर मतलब बाईं मतलब माइनस कितना खिसकाया जाए, 2 खिसकाया जाए, कितना, जब इस तरफ से यहाँ से बाईं ओर कितना 2 माइनस किया जाता है, खिसका इस तरफ खिसका दिया जाता है, तो भैया वह बाईं तरफ से मतलब इस तरफ से कितने पे हो जाता है, 8 पे। जब यहाँ आ जाता है भैया खिसक के तो कितना हो जाता है, 8 पे। कुछ समझ में आई, नहीं समझ में आई, समझ में आएगा। जब नितिन को बाईं तरफ 2 खिसकाया जाता है तो क्या बाईं तरफ से 8 पे हो जाता है, बाईं तरफ से 8 पे हो जाता है। पहले टोटल 10 थे, टोटल 10 लड़कों की पंक्ति में, तो पंक्ति तो टोटल हो गई। अब भैया जब 2 खिसकाया मतलब माइनस किया गया तो कितना 8 हो गया, कितना 8 हो गया, किस तरह से, बाईं तरफ से, बाईं तरफ से। अब वहाँ 8 स्थान हो जाता। अब पहले की तरफ याद करिए, जब भैया जब 2 खिसका दिया गया तो 8 हो गया, इसका मतलब पहले वो यहाँ पे कितने पे था, यहाँ पे पहले उसकी स्थिति क्या थी, 10 थी। पहले उसकी क्या थी, स्थिति 10 थी। अब भैया इसे ऐड करेंगे, अब इसे ऐड करके इस तरफ आगे ऐड करके आएंगे ना, इसे ऐड कर देंगे दोनों को तो 10 हो जाएगी। तो क्या पहले उसकी स्थिति क्या थी, 10 थी। पहले उसकी स्थिति क्या थी, 10 थी। पहले उसकी स्थिति क्या थी, 10 थी। हमसे पूछा उसकी पूर्व की स्थिति क्या है। अब क्या टोटल में अब पूर्व की स्थिति कैसे निकालना को पता है, टोटल में प्लस करते हैं 1 और हो जाता है 11। अब टोटल में से जो माइनस कर देंगे 10 को तो बचेगा 1। यही हमारे क्या हो, इसकी राइट आंसर 1 हो जाता है। आप समझ सकते हैं, आपको भी नहीं समझ में आई, ये ऐसा क्वेश्चन अटपटा है, आपको नहीं समझ में आएगा, मगर हम दोबारा बताएंगे, हम दोबारा से बतलाएंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक बतलाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक बतलाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तब तक आपको समझाएंगे, जब तक आपको समझ आए तब तक समझाएंगे। ठीक, एक लड़का के एक पंक्ति में नितिन था, पूरा टोटल 10 व्यक्ति थे, याद करेंगे, टोटल 10 व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा नितिन है, नितिन यहाँ पे है, अब उसको बाईं तरफ मतलब इस तरह, जब बाईं ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे, राइट साइड जाएंगे प्लस करेंगे। अब क्या बाईं तरफ से खिसका दिया जाता है, खिसका दिया तो बाईं तरफ कितना 2 माइनस कर देंगे, तो उसकी स्थिति इस तरफ स्थिति क्या हो जाएगी, इस तरफ से उसकी स्थिति हो जाएगी कि मतलब हो जाएगा कि भैया अब वो 8 स्थान पे है, इस तरफ से 8 स्थान पे है। तो पूछ रहा पहले कितना था, पहले पूर्व की वृत्ति, पहले देखिए कहा था, पहले यहाँ से 2 स्थान जब आया 8 पे हो गया, अब इसे ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 पे, मतलब यहाँ पे वो 10 पे था। अब हमसे अब निकालना, अब उसकी बाई की पूर्व की स्थिति निकालने के लिए, जब निकालना है तो कुछ नहीं करना, अब इनमें टोटल में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, हो जाएगा 11, अब 11 माइनस कर देंगे, अब की स्थिति क्या है माइनस कर देंगे, अब की स्थिति क्या है माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 1 है, इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है अब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, हम आप कितनी बार बतलाएं, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, कितनी बार बतला चुके हैं आपको। ठीक है भैया, अब यहाँ पे देखेंगे, 10 लड़कों की पंक्ति में राम बाएं ओर से 5 स्थान पे था, अब 5 स्थान खिसक गया, पूरे टोटल 10 व्यक्ति थे, और जो पंक्ति में राम बाएं और 5 खिसक गया, वही क्वेश्चन है, खिसक जाता है फिर बाएं छोड़ देते थे, स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में दाहिने ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या था वही पूछ रहा है भैया, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है।
सेम क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से करना है, आपको अच्छी तरीके से करना है। देखिएगा 10 लड़कों की पंक्ति थी, टोटल 10 व्यक्ति थे। अब भैया क्या था भैया, कोई क्या नाम था उसका देखेंगे, राम। राम हमारा क्या था भैया, राम हमारा यहाँ पे था, यहाँ बीच बीच में था। ठीक है भैया। जब उसको बाएं तरफ मतलब इस तरफ, बाएं को क्या करते हैं, लेफ्ट को माइनस करते हैं, राइट को प्लस करते हैं। बाएं तरफ खिसका दिया, बाएं तरफ खिसका, कितना किया, 3 खिसका दिए, माइनस कर दिए 3, -3 कर दिए, 3 इसका खिसका दिए, 3 इसका खिसका दिए, अरे 3 नहीं 5 खिसकाया भाई, 5 ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पे कहीं में 10 लड़कों की पंक्ति में राम को बाएं 5 खिसका दिए, 5 खिसका दिए, मैंने माइनस क्या कर दिए 5। ठीक है भैया। अब कह रहा है बाईं ओर से उसका स्थान क्या हो जाता है, अब यहाँ जब खिसक के आ चुका तो उसका स्थान बाईं तरफ से तीसरा हो जाता है। तो पहले क्या रही होगी उसकी, पहले स्थिति क्या रही होगी, अरे इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले वो यहाँ पे जब था, पहले की स्थिति उसकी 8 थी, पहले की स्थिति उसकी 8 थी, पहले की स्थिति उसकी 8 थी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, कुछ नहीं करना। अब टोटल में क्या करना है, 1 प्लस करेंगे, हो जाएगा 11। अब यह क्या भैया 8 माइनस कर देंगे तो भैया आ जाएगा 3, ये 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला, ये ऑप्शन हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। मगर फिर भी हम आपको इसको दोबारा से बतलाएंगे, कितना आसान चीज है, कितना आसान चीज है, समझ में आ जाएगी तो आपका पेपर में 1-2 नंबर मिल जाएंगे। तो क्या कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या, वहीं से फिर बताएंगे। टोटल व्यक्ति कितने थे, 10। अब कह रहा है एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 5 स्थान पे खिसक जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे राम था, राम हमारा यहाँ पे था। अब बाईं ओर मतलब इस तरफ लेफ्ट साइड में कितने, लेफ्ट साइड का कहते हैं माइनस करते हैं, खिसका देते हैं। तो उसका लेफ्ट तरफ से वो तीसरे स्थान पे आ जाता है। मतलब जब खिसका दिए उसको तो इसी, जब खिसक के यहाँ आए तो लेफ्ट की तरफ से तीसरा स्थान हो जाता है। तो उसकी पुरानी स्थिति क्या होगी, तो पुरानी कहेंगे जब इसको ऐड करेंगे में 8 हो जाएगा। मतलब पुराने जगह वो 8 पे था, पुराने जगह उसका 8 पे था। अब भैया पूछ रहा कि उसकी और तो उसका दाहिने तरफ से मतलब इस तरफ से उसकी स्थिति क्या थी, पहले उसकी इस तरफ से स्थिति क्या थी, पुरानी स्थिति उसकी इस तरफ से क्या थी, कुछ नहीं पाए। क्या टोटल में प्लस करेंगे 1 हो जाएगा 11। अब भैया 8 हो गए, 8 को जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 3। क्या करेंगे भैया, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन सेम है, वही है, हम दोबारा वही फिर बतला दे रहे हैं कि आपको समझ में आता रहे, टोटल व्यक्ति 10 थे, राम हमारा बीच में था, राम हमारा यहाँ बीच में था। उसको 5 जब इस तरफ खिसकाया जाता है, -5 खिसकाया जाता है, तो भैया बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से वो तीसरा आ जाता है। तो पुराना जगह क्या होता है, इनको ऐड करेंगे तो पुराना जब जाएंगे ऊपर तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि राम की दाहिने तरफ से पुरानी स्थिति क्या थी, राम की दाहिनी ओर से उसकी आरंभिक स्थिति मतलब पुरानी स्थिति क्या थी। कुछ नहीं करना, टोटल में प्लस करेंगे 1 हो जाएगा 11। अब माइनस क्या कर देंगे, उसकी स्थिति बैठा के साथ भैया 8 को माइनस करेंगे 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आज से हमारी रैंकिंग समाप्त हो जाती है। अब हम लोग कल से क्लॉक स्टार्ट करेंगे या फिर ब्लड रिलेशन। आपको सारे टॉपिक के बेहतरीन लेवल में चलेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक। आपको अभी तक जो पेड बैचम दिया जाता है, हम आपका भाई विशु यानी आपके यूट्यूब चैनल मुफ्त में दिया जाएगा। हमारी क्लास यहीं तक रहे, तब तक के लिए नमस्कार।